थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा सच कोई मन में हेट लेके नहीं आए कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फॉरवर्ड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फॉरवर्डपना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली थोड़ा सा। डेफिनेटली जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना, क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना, फैंडम फैंस हैं, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा, तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब हम्म उनके हम्म लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली डेफिनेटली, और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे। करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूँ, तो ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिस पे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी ए, मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक नर्वसनेस ना मेरे अंदर रहती थी। बट आप मानोगे नहीं, खूब बड़ा शो है बिग बॉस, इसके लिए मुझे ज्यादा नर्वस होना चाहिए था, बट मैं नर्वस हुआ नहीं स्टार्टिंग वाले दिन में। आशिका एक बारी को हो रही थी, मैं नहीं हुआ। मैं हो रहा हूं अंदर से बिल्कुल बेशरम कि यार क्या बात होगी, घर ही तो है। और मेरा जो स्केड्यूल था ना वो उल्टा था बाहर। मैं रात को जागता था और दिन में पूरा सोता था। तो वो मैं सोच के आया, मैंने कि यार यहाँ तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ तो रात को सोना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। बट पहले ही दिन नींद आ गई, लाइट बंद, सब सोने चले गए। मैंने कि यार अब मैं सिर में कहाँ मारूं, तो मैं भी सो गया और नींद भी आ गई। फिर पहले दिन से ही ठीक हो गया मेरा, कुछ वैसा नहीं लगा मुझे कि यार कहाँ ये वो, सही था। मत बट तो मम्मी की मतलब याद जो आई। मतलब हम्म, कुदरत भी साथ जा रही थी जीत की तरफ, मतलब पहले दिन नींद भी आने लग गई, स्केड्यूल भी उल्टे सीधे हो गए। नहीं जीत की तरफ नहीं, ऐसे कि यार अब कहीं आ रखे हैं तो उसको ढंग से जिए। मतलब अपने दिन काटने नहीं है, दिन जीने, वो ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मम्मी के बारे में कुछ कह रहे थे, हाँ। मम्मी के बिना तो मैं बहुत कम रहा हूँ। मतलब अगर कभी ट्रिप पे भी जाता हूँ तो कांटेक्ट में रहती है, क्योंकि फोन रहता है। अब मैं रात को जैसे लेट हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी रात को उठ के 2-3 बजे भी खाना बनाती है, गरम गरम खाना। वो चाहती नहीं कि मैं बासा खाना खाऊं, तो रात को उठती हैं, खाना बनाती हैं। तो मैं काफी ज्यादा वो हूँ कि यार मेरी मम्मी सही रहे बस। बहुत याद आती थी मेरे को रात को सोच के ना कि यार मेरी मम्मी क्या कर रही होगी इस टाइम, क्योंकि वो थाईलैंड गई थी। मेरी जो दूसरी फैमिली है, मेरी बहन वहां पे रहती है हम्म जीजू के साथ। हम्म वहां हम्म से भी 4 दिन में वापस आ गई, उनका 10 दिन का ट्रिप था। 4 दिन भी नहीं रह पाई, कह रही मुझे याद आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ। मेरे खांसी हो गई थी इतनी छोटी सी बात पे, वो वापस आ गई। तो मुझे लगा कि अब इतने दिन मैं रहूंगा, कैसे रहेगी। तो काफी चीजें मिक्सअप हो गया ना, और दिमाग में चलता था मेरे सारे टाइम कि यार मेरी मम्मी ठीक होगी, रो तो नहीं रही होगी, वो चीजें थी। डेफिनेटली जियो सिनेमा को थैंक्स। और जियो सिनेमा के ऊपर तो आप देखो कंटिन्यूअसली, मतलब आप हम्म। लोगों ने क्या माहौल बना के रखा, मजा आ गया। मतलब डे वन पुनीत की एंट्री से लेकर के टिल दी एंड लोगों ने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे कर लिए, अब ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूस जो इन योर लैंग्वेज सिस्टम पे सिस्टम किया है वो बहुत जबरदस्त था। हम्म। तो सिस्टम से हम सलमान सर की तरफ चलते हैं। सलमान सर से मिलकर के कैसा लग रहा था, और कैसा सामने से, मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन वीकेंड का वार ऑल्सो। पहली बार मैं भी ऐसे हाँ हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर दूसरे अगले हफ्ते मेरे ऊपर ही वार हो गया, जो इंसिडेंट हुआ था बेबिका वाला मेरा, उस पे उन्होंने समझाया, उन्होंने तब भी नहीं डांटा। उनकी थोड़ी टोन ऐसी रहती है कि समझाने वाली, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया और मैं समझा भी। बट जब ग्रैंड फिनाले में वो आए, मैंने पहली बार ही देखा कि अच्छा, मैं ऐसा होता ना भाई टीवी में सलमान खान ऐसा दिखता है असली में। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, कभी कुछ कह दे कि अरे क्या है तुझे, ये उल्टा सीधा कुछ बोल दे। बट बहुत हम्बल। उन्होंने बल्कि अपनी वो बताई, उनके जैसे डेंगू हो रखा था,
वो अपना बता रहे थे कि मैं शूट कर रहा था यार, ऐसे वो वहां पे डेंगू हो गया मेरे। बहुत काम, बहुत ज्यादा हम्बल, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगने दिया कि भाई हम अलग हैं उनसे। उन्होंने बहुत कंफर्ट करा, जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया था लास्ट में कि भाई धड़कन तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दो इस रिजल्ट को, हमें फ्री कर दो। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल तो है तेरे पास। तो काफी चिल लगे मुझे वो।